चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 5 क्वेश्चन है, जब फलों की रचना पुष्पासन या बाह्य दल पुंज से होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब फलों की संरचना पुष्पासन या बाह्य दल पुंज से होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, असत्य फल। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक कोलाइड घोल नहीं है? तो कोलाइड घोल कौन सा नहीं है, वही होगा आंसर। तो गोंद एक कोलाइड घोल है, धुआं एक कोलाइड घोल है, दूध एक कोलाइड घोल है, जल कोलाइड घोल नहीं, कोलाइड घोल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, जल। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो आधारित है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर, नाइट्रोजन क्षारों की स्रोत कौन सी जोड़ी आरएनए में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन क्षारों की कौन सी जोड़ी आरएनए में पाई जाती है? तो जो आरएनए में पाई जाती है, जो एडेनिन और यूरोसिल, एडेनिन और यूरोसिल, तो इसका आंसर होगा बी, एडेनिन एवं यूरोसिल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं, पहला पहला देखते हैं। पहला है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के संपर्क विधि में उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग होता है। यह एकदम सही है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का निर्माण उपयोग होता है, तो ऑप्शन ए सही है। अमोनिया निर्माण में हैबर विधि में उत्प्रेरक लोहा तथा मोलिब्डेनम का उपयोग होता है, यह भी सही है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक निकेल का उपयोग होता है, यह भी सही है कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक निकल उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी, वेनेडियम लोहा मोलिब्डेनम एवं अन्य उत्प्रेरक एफ ब्लॉक के तत्व है, एफ ब्लॉक के तत्व नहीं है, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक नैज अर्धचालक होते हैं, तो यह एकदम सही है कि पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक नैज अर्धचालक के उदाहरण है, यह गलत है, तो इसका आंसर होगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, ताल परिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड किस प्रकार का होता है? तो ताल परिस्थितिकी तंत्र का जीव भार होता है जो उल्टा होता है, जो जीव भार होता है जो कैसा होता है, उल्टा, तो इसका आंसर होगा बी, उल्टा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर, निम्नलिखित में से कौन इंटर हाइलोजन यौगिक का उदाहरण है? तो इंटर हाइलोजन का जो उदाहरण है जो ICL है, ICL, तो इसका आंसर होगा सी, ICL। क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वस्तु 0.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक क्षैतिज सतह पर फिसलना प्रारंभ करता है। घर्षण के कारण उनका वेग 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से घटता है, तो वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा? इसमें यहाँ पर टी का मान पूछा है, तो सूत्र आप लोग जाते हैं कि v बराबर होता है जी u प्लस AT होता है, u प्लस AT। v का मान यहाँ 0 दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है 0.5 और a का मान दिया हुआ है 0.05 गुना t। इसको हल कीजिएगा तो t का मान आ जाएगा 10 सेकेंड। कितना सेकेंड आ जाएगा? 10 सेकेंड, तो इसका आंसर होगा बी, 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, बैडाक्यूलिन दवा किस बीमारी के इलाज में उपयोग किया जाता है? तो बैडाक्यूलिन दवा का उपयोग किया जाता है टीबी के उपचार में, तो इसका आंसर होगा ए, टीबी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन, पहला है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, तो यह एकदम सही है कि पादप यानी पेड़ पौधे की कोशिका होती है जो जंतु कोशिकाओं से क्या चीज होती है, बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर 2, पादप कोशिका का क्रोमोजोम जंतु कोशिका के क्रोमोजोम से ज्यादा बड़ा होता है, यह भी सही है कि पादप कोशिका का क्रोमोजोम होता है जो जंतु कोशिका के क्रोमोजोम से ज्यादा बड़ा होता है, तो इसका आंसर होगा 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, 92U235 से 7 अल्फा 4 बीटा कणों का उत्सर्जन होने पर अंतिम तत्व का द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 210, 82। क्वेश्चन नंबर 13, यदि जल में विभिन्न त्रिज्या r की कोशिका नहीं, केस नली,
केस नली का डुबाया जाता है तो जल की ऊंचाई एच नलियों में किस प्रकार की होगी? तो एच आर बराबर कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मूल दाब कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो मूल दाब जो उत्पन्न होता है जो जाइलम वाहिकाओं में। मूल दाब कहाँ उत्पन्न होता है? तो जाइलम वाहिकाओं में। तो इसका आंसर होगा डी, जाइलम वाहिकाओं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंधन अनुपस्थित है? हाइड्रोजन बंधन नहीं है, तो इसमें किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं है? तो HF में हाइड्रोजन बंधन है, H2O में हाइड्रोजन बंधन है, और NH3 में हाइड्रोजन बंध है, और इसमें नहीं है H1S1 में। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, चार विद्युत उपकरण जिनमें प्रत्येक की शक्ति 50 वाट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इनके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। तो खर्च की गई ऊर्जा किलोवाट घंटा, यूनिट यूनिट का मान निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ होता है किलोवाट घंटा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 50 वाट, तो 50 वाट को किलोवाट में तो 1000 से गुना करेंगे। और कितना है? चार उपकरण, तो चार, और कहाँ 10 घंटा तक चलाया जाता है, तो 10, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 दूनी के 10, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 2 यूनिट आंसर आएगा। यह आंसर गलत है, 20 यूनिट नहीं होगा, यहाँ होगा 2 यूनिट, 2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 पर, क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्विष्टि डिस्क कहाँ पाया जाता है? अंतर्विष्टि, क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्विष्टि डिस्क पाया जाता है। तो अंतर्विष्टि डिस्क जो पाया जाता है तो कार्डिएक पेशी में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, कार्डिएक पेशी। क्वेश्चन नंबर 18, एथिलीन अणु में कार्बन के 2 परमाणु जुड़े रहते हैं। तो एथिलीन अणु में कार्बन के 2 परमाणु जुड़े रहते द्विबंध द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी, द्विबंध द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, ठंड लगने पर कपकपी क्यों होता है? तो ठंड लगने पर कपकपी इसलिए होता है क्योंकि इससे शरीर में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। तो शरीर में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, इसी कारण से ठंड लगने पर हमको क्या चीज होती है? कपकपी होती है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, गगनयान परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गगनयान परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वही हो। तो इसका पहला है, यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। यह एकदम सही है कि गगनयान परियोजना है जो यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। ऑप्शन 2 देखते हैं, परियोजना का उद्देश्य 3 सदस्यीय चालक दल को अंतरिक्ष में ले जाना है। यह भी सही है कि परियोजना का उद्देश्य 3 सदस्यीय चालक दल को अंतरिक्ष में ले जाना है। अंतरिक्ष यात्री, सी नंबर देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 5 से 7 दिन रहेंगे। यह भी सही है कि अंतरिक्ष यात्री जो 3 वो जाएंगे वो तीनों 5 से 7 दिन रहेंगे। ऑप्शन डी, परियोजना वर्ष 2030 तक कार्यान्वित होगा। यह गलत है कि परियोजना 2030 तक नहीं, 2023। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, पौधे में किस ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं जो गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं? तो गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं जो पैरेनकाइमा होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, पैरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 22, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 AMU है तथा परमाणु क्रमांक 2 है। हीलियम का नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं? तो हीलियम के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं? तो हीलियम के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं? इसको बनाते हैं तो द्रव्यमान संख्या बराबर जो सूत्र होता है जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? परमाणु द्रव्यमान दिया है 4, प्रोटॉन परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है? 2, यही होगा प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 4 माइनस 2, इधर प्लस निपट जाएगा माइनस में, बराबर n, 2 आ जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ जाएगा? 2, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंग का तारतव्य निम्न होता है। यह गलत है, उच्च आवृत्ति का ध्वनि तरंग निम्न नहीं होता है, उच्च होता है। उच्च आवृत्ति का ध्वनि तरंग उच्च होता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, निम्न तारत्व की ध्वनि पतली होती है। निम्न तारत्व की ध्वनि पतली नहीं, मोटी होती है। निम्न तारत्व की ध्वनि क्या चीज होती है? मोटी। तो इसका आंसर दूसरा भी गलत हो गया, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 24 है,
उपापचय क्रियाओं के दौरान मानव के यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है वह किसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है? तो विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है रक्त के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ए, रक्त। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूल कण हैं जिन पर आवेश का परिमाण समान होता है। तो यह सही है कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूल कण हैं जिन पर आवेश का मान क्या चीज होते हैं? समान होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ऐसे मूल कण हैं जिनका द्रव्यमान समान होता है। तो यह भी सही है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ऐसे मूल कण हैं जिनका द्रव्यमान क्या चीज होता है? समान होता है। तो यह दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा 1 तथा 2 दोनों। 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 से 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब उत्तल लेंस 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। इस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? तो उत्तल लेंस में हमको इसको हल करना है। तो उत्तल लेंस हम बनाते हैं। उत्तल लेंस, यह है उत्तल लेंस और वस्तु को रखा जाता है। ये उत्तल लेंस है। यह मुख्य अक्ष है। इधर दाहिना साइड होता है प्लस, बायां साइड होता है माइनस। 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, तो m का मान होगा जो काल्पनिक होगा जो बायां साइड निगेटिव साइड, तो m का मान हो जाएगा जो +3 हो जाएगा। m का मान कितना हो जाएगा? +3। अब यहाँ m बराबर जो सूत्र होगा जो होता है क्या चीज? v/u। तो m का मान +3, v का मान कितना है? v का मान निकालना है। u का मान दिया हुआ है लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु इधर ही बंद रखाता है -24। तो v का मान आ जाएगा -72। v का मान आएगा -72। v का मान -72। v का मान -72। और यहाँ पर f का मान निकालना है। f बराबर वाट। तो यहाँ पर सूत्र होता है लेंस का 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। u का मान पता है आपको कि -24। आप लोग इसको हल कीजिएगा तो f का मान जो निकलेगा वह हो जाएगा 36। तो इसका आंसर होगा C, 36। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 से निम्नलिखित में कौन एक उभयचर वर्ग के लक्षण नहीं है? तो उभयचर वर्ग के लक्षण क्या चीज नहीं है? वही आंसर होगा। तो पहला, ये जल स्थल दोनों पर निवास करने में सक्षम होते हैं। तो यह एकदम सही है कि जल और स्थल दोनों पर निवास करने में उभयचर क्या चीज होते हैं? सक्षम होते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि यह अनियत तापी होते हैं। तो यह भी सही है कि यह अनियत तापी होते हैं। तीसरा, श्वसन त्वचा गिल्स फेफड़ों से करते हैं। यह भी सही है कि उभयचर वर्ग के जो होते हैं प्राणी वह श्वसन त्वचा गिल्स तथा फेफड़ों से होता है। इनकी त्वचा सल्कों से ढका होता है। यह गलत है, इनकी त्वचा सल्कों से नहीं ढका होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग जो होता है जो लाल भूरा होता है। तो इसका आंसर होगा ए, लाल भूरा। इसका आंसर होगा लाल भूरा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विराम से मुक्त पतन के रूप में नीचे पृथ्वी की ओर आती वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो गिरने के समय के वर्ग के क्या चीज होते हैं? समानुपाती होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पर। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से जो संबंधित है जो मानव रहित हवाई ड्रोन से। तो इसका आंसर होगा डी, मानव रहित हवाई ड्रोन से। क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 से, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो मानव भ्रूण का जो हृदय होता है जो स्पंदन करने लगता है विकास के 6ठे सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 32 पर। कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक की तुलना में अपेक्षाकृत कम क्वथनांक व गलनांक रखते हैं। कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक की तुलना में अपेक्षाकृत कम क्वथनांक व गलनांक रखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, अपेक्षाकृत कम क्वथनांक व कम गलनांक। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि K4 हॉल FE हॉल HN6 में
का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है Fe के? तो 2 है, +2। 34 नंबर, जैव विकास का प्रारंभिक कारण है। तो जैव विकास का प्रारंभिक कारण है जो अनुकूलन है। तो इसका आंसर होगा बी, अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। यह गलत है, ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है, ऊर्जा का त्याग करके उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है। तो इसका यह गलत है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं, ऊर्जा का ह्रास होता है। तो यह भी गलत है, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पर, 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर का बनता है। दर्पण होगा, तो दर्पण होगा, तो इसका आंसर होगा दर्पण होगा जो अवतल होगा। तो इसका आंसर होगा ए, अवतल। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा, 4 को विकल्प दिया हुआ है, चारों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, प्लेग, प्लेग से कौन सा, प्लेग में क्या चीज होता है? जीवाणु, यह सही है। एड्स में विषाणु, यह भी सही है। मलेरिया में प्रोटोजोआ, यह भी सही है। गंजापन वाला टीनिया सेल्सियस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के उपरोक्त में कौन सा अम्लीय वर्षा के कारण? तो 3 को दिया हुआ है, उसमें से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारण है, वही होगा आंसर। तो अम्लीय वर्षा के कारण नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, यही 2 हाइड्रोजन के ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड के कारण ही क्या चीज होता है? तो अम्लीय वर्षा होता है। तो इसका आंसर होगा सी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र के सतह पर आ जाती है तो उसके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए क्यों होता है? क्योंकि उस शरीर में खून क्या चीज होता है? तो आते हैं बहुत तेज से गति से बहता है। तो उनका आंसर होगा ए, बहुत तेज से बहता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में डल झील और उसके चारों ओर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने हेतु एक पैनल गठित हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, गठित हुआ है। पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण क्षेत्र के चारों ओर कितने दूर को इको सेंसिटिव क्षेत्र कहा जाता है? तो यह 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कहा जाता है इको सेंसिटिव। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? तो जीवित जीवाश्म है जो है साइकस। तो इसका आंसर होगा ए, साइकस। क्वेश्चन नंबर 42, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? सोडा लाइम है जो NaOH + CaO का मिश्रण है। तो इसका आंसर होगा बी, NaOH + CaO। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, वही होगा आंसर। आवृत्ति का सूत्र होता है M0L0T इनवर्स, यह सही है कि आवृत्ति का जो बीमा सूत्र होता है जो M0L0T इनवर्स। कोणीय वेग का बीमा सूत्र होता है M0L0T इनवर्स, यह भी सही है। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है ML2T इनवर्स, यह गलत है। जड़त्व आघूर्ण का यह सूत्र नहीं होता है। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है? ML इनवर्स T इनवर्स, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 44, किसी विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट से 100 वाट लिखा जाता है, जब 120 वोल्ट पर जोड़ा जाएगा तो इस बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो इस बल्ब की शक्ति होगी जो 25 वाट होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 पर। नाखून पॉलिश परिमार्जक रिमूवर को क्या कहते हैं? नाखून पॉलिश परिमार्जक रिमूवर को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो एसीटोन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 से, यदि सल्फर डाइऑक्साइड के 1 kg में X अणु है तो मीथेन के 1 ग्राम अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 1 ग्राम अणुओं की संख्या होगी जो 4x होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 पर। कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है? तो कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव जो होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव जो होता है जो थायराइड ग्रंथि से होता है। तो इसका आंसर होगा बी, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 48, कार्बन के अक्रिटलीय शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? कार्बन के अक्रिटलीय शुद्ध रूप को कहा जाता है चारकोल।
तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, हाइड्रोजन लैंप तथा तंतु निम्न की मिश्र धातु होता है। तो हाइड्रोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु किसका किसका होता है? तो टंगस्टन और सोडियम का होता है। तो इसका आंसर होगा सी, टंगस्टन एवं सोडियम। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ए, हैदराबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में। तो आपको इसी प्रकार के सेट फर्स्ट डिवीजन में मिलेगा। सेट 4 सेट 5 हो गया, सेट 6 इसी चैनल पर मिलेगा, तो पावर क्लासेज पटना पर। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।